नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में मध्य पूर्व यात्रा की। आपको बता दें, अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से बीते 8 महीनों में ये ब्लिंकन की 8वीं मध्य पूर्व की यात्रा है। ये भी जान लीजिए कि गजा में युद्ध खत्म करने और फलस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों के अदला बदली के लिए बातचीत की राजनीति पहले से ही काफी उलझी हुई थी, मगर अब बात करें मौजूदा वक्त की तो ये अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है, क्योंकि इजराइल के विपक्षी नेता बेनी गैंट्स ने अपने राजनीतिक सहयोगी गादी इसेनकोट के साथ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, ये दोनों ही रिटायर्ड जनरल हैं जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स का संचालन किया था। बेनी गैंट्स वॉर कैबिनेट में अमेरिका के पसंदीदा थे, मगर अब जबकि वो विपक्ष में वापस आ गए हैं तो गैंट्स ने देश में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि गैंट्स पोलस्टर्स के बीच इजराइल के अगले पीएम के रूप में पहली पसंद है, मगर इस बात में भी कोई दो राहे नहीं कि नेतन्याहू तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अपने गठबंधन को बचा सकते हैं। ये गठबंधन उन्हें 120 सदस्यीय इजरायली सांसद में बहुमत के लिए जरूरी 64 सीटें देता है। ये गठबंधन दो अति राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन पर निर्भर करता है, जिनके नेता हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजेल स्मोट्रिच। यहीं आकर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का मिशन इजराइल की राजनीति से टकराता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि गाजा में युद्ध खत्म करने का वक्त आ चुका है। ब्लिंकन का काम है ये कोशिश करना कि ऐसा ही हो, मगर बेन-ग्विर और बेजेल स्मोट्रिच ने ये धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं तो वो उनकी सरकार गिरा देंगे। आपको बता दें, ये नेता कट्टर यहूदी राष्ट्रवादी हैं जिनका मानना है कि युद्ध तब तक जारी रहे जब तक हमास का नामो निशान न मिट जाए। उनका मानना है कि मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच के सभी क्षेत्र जिसमें गाजा शामिल है यहूदियों की जमीन है, जहां यहूदियों का बसाव होना चाहिए। उनका तर्क है कि फलस्तीनियों को स्वेच्छा से ही गाजा छोड़ देना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन इसलिए मिडिल ईस्ट पहुंचे ताकि बीते हर सीज फायर प्लान की तरह ये योजना भी व्यर्थ न चली जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 युद्ध विराम प्रस्तावों को अमेरिका ने वीटो कर दिया था, मगर अब जो बाइडेन चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। 31 मई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भाषण में हमास से अपील की थी कि वो गजा में युद्ध खत्म करने के लिए इजराइल के नए प्रस्ताव पर सहमत हो जाए। ये डील 3 हिस्सों में है, जिसे अब यूएन रेजोल्यूशन का समर्थन मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले 6 हफ्ते का युद्ध विराम होगा। इस दौरान गजा में मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी और फलस्तीनी कैदियों के बदले कुछ इजरायली बंधकों को छोड़ा भी जाएगा। इसके बाद इस समझौते के तहत सभी बंधकों की रिहाई होगी। वहीं आखिर में गजा के पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। बाइडेन का कहना है कि इजरायलियों को अब हमास से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब 7 अक्टूबर को दोहराने में बिल्कुल सक्षम नहीं रहा। राष्ट्रपति बाइडेन और उनके सलाहकार ये जानते थे कि इस काम में आगे कठिनाइयां आने वाली हैं। हमास कहता है कि वो सिर्फ तभी युद्ध विराम पर सहमत होगा जब गजा से इजराइल की वापसी हो और युद्ध के अंत की गारंटी हो। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इजराइल ने अपने 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए गजा के नुजरात रेफ्यूजी कैंप में छापेमारी की थी, जिसमें कई फलस्तीनी नागरिक मारे गए। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस रेड के दौरान 274 फलस्तीनी मारे गए, मगर इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ये संख्या 100 से कम थी। इस घटना ने हमास के इस मांग को और मजबूत किया है। वहीं बाइडेन ये भी जानते हैं कि इजराइल में कई ताकतें उनके इस प्रस्ताव का विरोध करेंगी, इसलिए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने इजराइल के नेतृत्व से इस समझौते के साथ मजबूती से खड़े रहने का आग्रह किया है, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना आ जाए। जैसा कि अमेरिका को लग रहा था, बेन-ग्विर और स्मोट्रिच की ओर से बाइडेन के सीजफायर प्रस्ताव का घोर विरोध किया गया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस डील को युद्ध कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि वो इस कैबिनेट के सदस्य नहीं है। हालांकि बेनी गैंट्स के इस्तीफे के बाद ही बेन-ग्विर ने खुद को वॉर कैबिनेट में शामिल किए जाने की इच्छा जताई है।
जैसा कि उम्मीद थी कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू इस डील के लिए सहमत हुए तो वो उनकी गठबंधन की सरकार गिरा देंगे। अभी तक हमास और इजराइल दोनों की ओर से बाइडेन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की गई है। हालांकि बाइडेन ने स्वीकार कर लिया है कि युद्ध विराम के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों की भाषा को अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस तथ्य पर फोकस करेंगे कि करीब 37,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की हत्या ने इजराइल को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जनसंहार का आरोप लगाया हुआ है और बिन्यामीन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की मांग की जा चुकी है। वहीं इजराइल में नेतन्याहू अपने युद्ध कैबिनेट से 2 मंत्री खो चुके हैं। गैंज और इसेनकोट ये दोनों चाहते थे कि युद्ध में अस्थायी विराम हो ताकि बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत हो सके। अब जब ये दोनों कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है तो नेतन्याहू, बेन-गुविर और स्मोट्रिच के सामने और ज्यादा कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि शायद एंटनी ब्लिंकन उनसे बातचीत करेंगे तो एक ऐसा समझौता करेंगे जिससे लाखों इजरायली संतुष्ट हों कि बंधक वापस आने चाहिए। आपको बता दें, 24 जुलाई को नेतन्याहू वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि वहीं कुछ बेहतर निकलकर सामने आ सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।